बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 मेरी काम एक फौलादी। इस पाठ का हम इसमें आज भाषा की पहचान पढ़ेंगे और भाषा की पहचान में सबसे पहले पद परिचय। पद किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा के साथ हम लोग शुरू करें तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणादिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को पद व्याख्या या पदान्वय भी कहते हैं। हम जानते हैं कि शब्द 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। भाषा के सारे शब्द इन्हीं में से होते हैं। पद परिचय में शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ अन्य पदों के साथ उनके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। संज्ञा शब्द का पद परिचय। किसी भी संज्ञा पद के परिचय में निम्न 5 बातें बतलानी होती हैं। पहला होता है संज्ञा का संज्ञा, प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे, किरण पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में किरण और पुस्तक संज्ञा शब्द हैं। किरण का पद परिचय इस प्रकार होगा: किरण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लिंग में स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है और कारक में कर्ता कारक। पढ़ती है क्रिया का कर्ता है। पुस्तक का पद परिचय इस प्रकार होगा: पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्म कारक, पढ़ती है क्रिया का कर्म है। अब हम सर्वनाम शब्द का पद परिचय करेंगे। किसी भी सर्वनाम पद के परिचय में भी संज्ञा शब्द के अनुसार निम्न 5 बातें ही बतलानी होती हैं: सर्वनाम का प्रकार, सर्वनाम का लिंग, सर्वनाम का वचन, सर्वनाम का कारक तथा सर्वनाम की क्रिया के साथ क्या संबंध है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं सर्वनाम शब्द है। मैं का पद परिचय इस प्रकार होगा: पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है। अब पढ़ता हूँ क्रिया का कर्ता है। उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में यह और मेरी सर्वनाम शब्द है। यह पद का परिचय इस प्रकार होगा: यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग एक वचन है, संबंध कारक है और पुस्तक संज्ञा से संबंध रखता है। मेरी का पद परिचय इस प्रकार होगा: संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, स्त्रीलिंग एक वचन, संबंध कारक और पुस्तक संज्ञा से संबंध। अब विशेषण शब्द का पद परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसी विशेषण शब्द के परिचय में निम्न बातें बतलानी होती हैं: विशेषण का प्रकार, विशेषण की अवस्था, विशेषण का लिंग, विशेषण का वचन तथा विशेषण का विशेष्य के साथ क्या संबंध है। उदाहरण स्वरूप, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। इस वाक्य में वीर और सब विशेषण शब्द हैं। अब वीर शब्द का पद परिचय हम ऐसे बनाएंगे: गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग एक वचन, राम विशेष्य का गुण बोधक है। शब्द का पद परिचय संख्यावाचक विशेषण, मूला अवस्था, पुल्लिंग बहुवचन, राक्षसों विशेष्य का संख्या बोधक है। अब क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय। यह अव्यय शब्द है, इसलिए केवल इसका प्रकार, विशेषता या संबंध बतलाया जाता है। उदाहरण, गौरव ऊपर गया। इस वाक्य में ऊपर क्रिया विशेषण शब्द है। ऊपर का पद परिचय स्थानवाचक क्रिया विशेषण गया है, क्रिया के स्थान का बोध कराता है। संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। इसके पद परिचय में अव्यय का नाम और संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाया जाता है। उदाहरणार्थ, भोजन के बाद आराम करना चाहिए। इस वाक्य में के बाद संबंध बोधक शब्द है। के बाद का पद परिचय संबंध बोधक अव्यय जो भोजन संज्ञा का संबंध आराम के साथ जोड़ता है। अब समुच्चय बोधक
अव्यय का पद परिचय का हम अध्ययन करेंगे। इसका पद परिचय में अव्यय का नाम व वाक्य कार्य कहलाता है। उदाहरण, मैदान में गाय और भैंस चर रही हैं। इस वाक्य में और समुच्चय बोधक शब्द है। और का पद परिचय इस प्रकार होगा, समुच्चय बोधक अव्यय संयोजक गाय तथा भैंस को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय इस प्रकार होगा। इसमें पद परिचय में अव्यय का नाम और प्रकट भाव को बतलाया जाता है। उदाहरण, अरे यह क्या हो गया। इस वाक्य में अरे विस्मयादि बोधक शब्द है। अरे का पद परिचय विस्मयादि बोधक अव्यय जो विस्मय के भाव को प्रकट करता है, जो कष्ट के भाव को प्रकट करता है। अब आओ करें 6 वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय दीजिए। प्यारे बच्चों, आप खुद ही करेंगे। आओ करें 7 भी आप करेंगे और आओ करें 8 भी करेंगे। अब इसके बाद लेखन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अरे वाह, आज तो बारिश हो रही है, मज़ा ही आ जाएगा। दोनों सहेलियों की बातचीत आगे बढ़ते हुए 5 वाक्य बनाइए। सहेलियों की बातों को आगे बढ़ाते हुए आपको 5 वाक्य बनाना है। 2 लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद की मदद से एक दूसरे की बातों, भावों व विचारों को समझा जा सकता है। संवाद लिखने के कुछ नियम। नया संवाद नए वाक्य से शुरू किया जाता है। संवाद में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह भी जानें, संवाद जब नाटक के रूप में लिखा जाता है तो वक्ता के नाम के आगे विवरण चिन्ह या उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है और वाक्य संवाद बिना उद्धरण चिन्ह के लिखा जाता है। जैसे, प्रिया ने पूछा, तुम कब तक वापस आ जाओगे। प्रिया, तुम कब तक वापस आ जाओगे। प्रिया, तुम कब तक वापस आ जाओगे। अब वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही किया जाता है। लिखित संवाद का स्वरूप मौखिक संवाद के समान होता है। संवाद के अन्य उदाहरण, हामिद ने पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने तुनक कर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद ने फिर पूछा, बिकाऊ है कि नहीं। दुकानदार ने कहा, बिकाऊ नहीं होता तो यहाँ बाजार में लाद क्यों लाते। पड़ोसी ने कहा, यह पिल्ला कब पाला अंगनू काका। अरे भैया, मैंने काहे को पाला, यहाँ अपने ही पेट का ठिकाना नहीं, रात में न जाने कहाँ से आ गया। काका ने कुत्ते की ओर देखते हुए कहा। पड़ोसी ने फिर कहा, तुम इसे पाल लो काका, तुम्हारी कोठरी ताका करेगा, तुम्हारी कोठरी देखा करेगा। अंगनू काका, भैया की बातें, इसे पाल कर क्या करेंगे, कोठरी में कौन खजाना पड़ा है जो ताकेगा। अब अनिल, तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो। आदित्य, मैं तो विज्ञान पढ़ूंगा। अनिल, क्यों। आदित्य, क्योंकि मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक डॉक्टर सबकी सेवा करता है, लोगों के सुख दर्द दूर करता है। मैं भी बीमार लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है। अनिल, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उनके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता हूँ। मेरे विचार में यह सबसे अच्छी मानव सेवा है। आप इन उदाहरणों के द्वारा, आप इन संवाद उदाहरणों के द्वारा देखा कि 2 लोगों के तर्क के माध्यम से बातों को आगे बढ़ाई गई है, संवाद को आगे बढ़ाया गया है। ठीक ऐसे ही संवाद लेखन होता है। अच्छी संवाद रचना के लिए कुछ बातों का ध्यान हमें देना चाहिए। संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक हो। संवादों में रोचकता एवं सरसता हो। संवाद की भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न हो। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। जैसे अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों को शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।